हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मैं आपको करवाने वाला हूँ टॉप जीके जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। और इसके टोटल कितने क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे भाई? टोटल करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आपको देखो यहाँ पे एक ही रूल है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आए तो आप प्लीज वीडियो को क्या करना मेरे भाई, वीडियो को आप सबसे पहले पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन ट्रेवल वाज द फर्स्ट टू रीच इंडिया बाय सी रूट। समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन यात्री कौन था? बहुत ही आसान से क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, वास्को डे गामा। तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? तो वास्को डे गामा इंडिया में कब आए थे? तो ये कब आए थे, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? 1498, 1498, ठीक है। तो और दूसरी बात आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, ये कहाँ पर आए थे, इंडिया के कौन से रीजन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? देखो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ ताकि इस सब सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछा जाए इंडिया के कौन से रीजन में आए थे, फर्स्ट टाइम कहाँ पर आए थे, कहाँ पे आए थे भाई? कालीकट, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? कालीकट। और इसका जो वेलकम क्या था, कौन सा राजा क्या था, किनका वेलकम जब आए भाई वास्को ड गामा इंडिया में पहुंचे, इन्होंने क्या था? जमोरिन। ठीक है, इतना आपको ये 3 पॉइंट फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए, बाकी और बात करेंगे आगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे भाई वो है बी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड वास्को डे गामा अराइव एट कालीकट। भाई देखो कौन से ईयर में वास्को डे गामा कहाँ आए थे? कालीकट। और ये कालीकट कहाँ पड़ रहा है? इंडिया के अंदर है, ठीक है। ये कहाँ पे है मेरे भाई? ये इंडिया के अंदर है। और ये यूरोप से कहाँ आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लिया जाए, बताओ इंडिया में कहाँ पर आए थे, तो आप क्या रीजन देंगे? कालीकट देंगे। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, तो कब आए थे? 1498। एग्जैक्ट अगर आपको डेट जानना चाहेंगे आप, तो ये जो एग्जैक्ट डेट है मेरे भाई वो है आपका 20 मई। कितना मई है? 20 मई। ध्यान रखना आपको, 20 मई 1498 में आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच वाज द रूलर, कौन विच हु सॉरी हु वाज द रूलर ऑफ कालीकट हु वेलकम द वास्को डे गामा। कालीकट का वह शासक कौन था जिसने वास्को डे गामा का क्या किया था? स्वागत किया था, बताइए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिकेप कर देता हूँ। जैसे यूरोप से कौन आ रहे हैं मेरे दोस्त? आ रहा है वास्को डे गामा। कहाँ आ रहे हैं? इंडिया आ रहे हैं। अगर पूछा जाए कि किसके कौन से रूट के थ्रू आए थे? सी रूट के थ्रू, ठीक है। कौन से रूट के थ्रू आए थे? सी रूट के थ्रू। ये 3 पॉइंट समझ में आया, कौन आया है? वास्को डे गामा आया, ठीक है। वास्को, बात किसकी चल रही है मेरे दोस्त? वास्को डे गामा की बात चल रही है। तो अब देखो यहाँ पे, अगर आप कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, बताओ ये सी रूट जो थे ये किसके नियर थे? अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कहाँ किसके अराउंड था, या आप इसको उस प्लेस को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। इसको क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, केप ऑफ गुड होप। और ये जो सी रूट है ये कहाँ पे पड़ता है ना? कहाँ? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे आया था मेरे दोस्त? एक मिनट, इंडिया में कहाँ पे आया था? कालीकट। कहाँ पे आए थे? मैंने जस्ट आपको बताया है कहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं ऑलरेडी, कालीकट। और ये कालीकट में कौन से राजा इनके वेलकम के लिए तैयार थे? आइए आइए आइए, यूरोप से आए हैं, आइए बिल्कुल आइए भाई, हमारा देश तो है ना, जानते हो ना मेहमानों का कितना खातिर तवाज़ा किया जाता है। तो वो थे आपका जमोरिन। आपको पता होना चाहिए सारी बातें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोमेरिन। तो यूरोप से कौन आया था फर्स्ट पर्सन? वास्को डे गामा, ठीक है। कौन से रूट के थ्रू आए थे? सी रूट। सी रूट किसके अराउंड पड़ता है? केप ऑफ गुड होप, है ना, जहाँ पे पहुंचे थे वो। और ये इंडिया में कौन से रीजन में आए थे आपसे पूछा था? कैलिकट। कब कब आए थे भाई? हाँ, डेट तो मैंने लिखना भूल ही गया। तो ये आए थे 20 मई, 20 मई 1498। कब आए थे? 20 मई 1498 फर्स्ट टाइम आए थे, ठीक है। और किन्होंने इसका वेलकम किया था? कौन से राजा साहब भी आ गए, अरे भाई आए हो सी रोड से, आइए ना, आपका स्वागत है इंडिया में, कुछ ऐसा था। तो जमेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। विच यूरोपियन पावर स्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट कोल्चिन। बताइए यूरोपियन का कौन सा पावर था जिन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाया था? कोल्चिन बनाया था। किस यूरोपियन शक्ति ने कोचीन में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? बताइए, स्थापित स्थापित किया था। क्या वो डच थे, इंग्लिश थे, पुर्तगीज थे या फ्रांस थे? तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए, ये जो साहब थे ये कौन थे? पुर्तगीज थे, ठीक है। आपको देखो पुर्तगीज के बारे में क्या पॉइंट, 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
पुर्तगीज जो थे सबसे फर्स्ट है, मतलब कि है ना, फर्स्ट है, सबसे पहले इन्हीं का शासन चला, मतलब इंडिया में जो शासन करना स्टार्ट किया था, मतलब छोटे पैमाने पे, ज्यादा नहीं था। तो ये कौन थे? यही थे, पुर्तगीज थे। ये कहाँ पे शासन करे थे? मतलब सी रूट में, इंडियन ओशन पे अपना कब्जा कर लिया था, है ना। तो मतलब ना राजा वगैरह को थोड़ा सा पहला फुसला लगा, यार ठीक है दोस्त है यार, चलते हैं अपना सब कुछ उस टाइप से, ना थोड़ा सा उस टाइप का, मतलब कि मीठी मीठी बातें करके, ये मतलब होता ना अपने आप कब्जा में करते, लड़ाई वड़ाई नहीं करता था बंदा, बस सब मीठी मीठी बातें करता था। तो ये जो फर्स्ट पर्सन था यही आया था इंडिया में, जो कि मतलब कि रूल कर रहा था, और सबसे लास्ट में गया था भाई, ये लास्ट में गया था, इवन कि 1947 के बाद गया था, बोले तो कब गया था? 1961 में गया था ये, मतलब कि जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद गया था। सोचो ये कितना होता है ना, इसलिए कहते हैं मीठे लोगों से बच कर रहना चाहिए भाई, बहुत खतरनाक लोग होते हैं। तो देखो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे राज करना, और सबसे लास्ट में भी यही गया, जबकि उसके बीच में कितना क्या क्या हुआ, ब्रिटिश राज आया, क्या क्या आया, सबको इंडिया वालों ने भगा दिया, सबसे छुटकारा पाया। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ा? मिलिट्री का सहायता लेना पड़ा। पढ़ेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ना। देखो अगर अगर आपसे पूछा जाए कि कब क्या था, इन्होंने 1503 में इन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री बनाया था, ठीक है। और इसके बारे में बस इतना याद कर लो। तो इसी को मतलब इन्होंने बेस बना के अपना मतलब शासन स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हु वाज द क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर। अब देखो भाई इन्हीं का क्या चल रहा था, हमने आपको जस्ट बताया, पहला यही बंदा, यही यूरोपियन थे जिन्होंने अपना शासन स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। तो बताइए फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर कौन थे इंडिया के? क्या वास्को ड गामा? अरे भाई ये तो नहीं थे दोस्त, है ना, ये तो नहीं थे, ये तो पुर्तगीज थे भी नहीं। तो देखो ये कौन थे? अल्मेंडो, अल्मेंडो, अरे मेंडो, मेंडो साहब, इसका जो करेक्ट आंसर है भाई वो है बी है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा, और मेरी बातों का बस गौर से सुनना। तो अगर इसका पूरा नाम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? फ्रांसिको डी अल्मेंडो, फ्रांसिको डी अल्मेंडो नाम है, पूरा लिख लेना। अब देखो ये जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया बने थे, कब बना था मेरे दोस्त? ये बना था 1505 में। फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट देखो कब हुआ? 1503 है उसका, ये अपना धीरे धीरे शासन कंट्रोल करने लगा। तो इन्होंने क्या ये यहाँ पे गवर्नर का भी अपना पद हासिल कर लिया। देखो कितना 2 से 3 साल के अंदर में जब ये गवर्नर बना, तो इन्होंने एक क्या लेकर आया, ये एक सिस्टम लेकर आया, कार्टेज सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्योंकि इसका जो कंट्रोल था, देखो अभी मैं बताता हूँ, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी अगर पूछा जाए आपको कि बताओ ब्लू वाटर पॉलिसी लेके कौन आया था? अल्मेडो, अल्मेडो को, ये कौन थे? गवर्नर थे किसके? इंडिया के, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। और इसमें क्या होता था देखो, इसमें इन्होंने क्या कर रखा था? कंट्रोल कर रखा था किसको? इंडियन सी को, इंडियन सी को, इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन बोल दो इसको, क्या इन्होंने कर रखा था? कंट्रोल कर रखा था। लिख ही देता हूँ पूरा यार, है ना, क्या ही अपने दोस्त हैं। देखो तो ये फर्स्ट पर्सन था जो कि क्या थे मेरे भाई? गवर्नर थे किसके? इंडिया के। कहाँ के? पुर्तगीज के। तो आपका क्या बोलेंगे? अल्मेडो। कब बने थे? 1505 में। इन्होंने जब गवर्नर बना तो एक पॉलिसी लेकर आए जिसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था, क्यों लाया था ये? क्योंकि कंट्रोल कर रहा था किसको? इंडियन ओशन को। मतलब कि देखो इंडियन ओशन भाई, उस समय तो पानी के थोड़ी ट्रेड वगैरह हुआ करते थे, तो ये वहाँ पे ऐसा सिस्टम लाया था, अगर तुमको भाई पानी का थ्रू ट्रेड करना है तो हमको टैक्स दो, तुम हमसे एक लाइसेंस ले लो। उसी लाइसेंस का नाम था कार्टेज, है ना, इसलिए उसको कार्टेज सिस्टम भी बोलते हैं। तो अगर तुमको ट्रेड करना है तो हमको, चाहे वो इंडिया के लोग क्यों ना हो, उसको भी लाइसेंस लेना होता था। बगैर लाइसेंस लिए आप नहीं जा सकते थे उसके रूट से, अदरवाइज आप पे हमला कर देगा ना, वो इतना डेंजर इंसान था भाई। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्या है, द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज रिलेटेड टू विच यूरोपियन। भाई तो हमने बताया भाई कौन से यूरोपियन थे भाई? ये तो पुर्तगीज थे, ठीक है, पुर्तगीज थे। देखो इसी को क्या बोला था? कार्टेज सिस्टम बोला जाता है। आई होप कि आपको इतना सा तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। अगर देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर पूछा गया, तो आपका आंसर आना चाहिए अल्मेडो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए ट्रू फाउंडर ऑफ पुर्तगीज, क्या पूछा जाए? देखो आप क्वेश्चन में लिख देता हूँ, वो क्वेश्चन नहीं है। अगर आपसे क्या पूछा जाए, ट्रू फाउंडर, ट्रू फाउंडर पूछा जाए ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। अल्बुर्क। क्या बोलेंगे? अल्बुर्क, अल्बुकर्क। क्या था? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क था, जो कि 1505 में। क्या बोलेंगे भाई? अल्बुकर्क। इसका स्पेलिंग होता है, मैं आपको स्पेलिंग, ताकि आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गजब गजब नाम था भाई इसका ना, क्या ही बोला जाए। जो कि कब आए थे मेरे? 1509। देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको, सबसे पहले देखो इन्होंने पहला कहाँ पे फैक्ट्री बनाया?
1503 में, फिर गवर्नर का उपाधि 1505 में। फिर यहाँ पे देखो ये तो फर्स्ट गवर्नर थे, लेकिन ये तो बस भाई चलो ठीक है इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया, लेकिन ऐसा कुछ वैसा फाउंडर वगैरह नहीं माना जाता है इसको, बस हाँ, ठीक है फर्स्ट गवर्नर था। लेकिन जो ट्रू फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए बताओ पुर्तगीज का ट्रू फाउंडर कौन था, तो फिर आप क्या बोलेंगे? अल्बुकर्क। क्या बोलेंगे? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो कि कब बने थे? 1509 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। अब देखो डच वगैरह भी आए थे, बहुत से लोग आए थे यूरोपियन, ठीक है। तो बताओ इन्होंने सब डच के बारे में पूछा जाएगा, ये अपना फर्स्ट फैक्ट्री, देखो फर्स्ट फैक्ट्री पूछा जाता है कि कहाँ पे इन्होंने अपना स्टेब्लिश किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? बताओ जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम को ही अभी हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। उसी को हम क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश। अभी जो आंध्र प्रदेश है पहले इसी को हम मसूलीपट्टनम कहते थे, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और इन्होंने कब अपना फर्स्ट फैक्ट्री बनाया था? 1605 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। और देखो मसूलीपट्टनम को ही हम किस नाम मतलब किस लिए फेमस था भाई? ये फाइन टेक्सटाइल के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? ये फाइन टेक्सटाइल, क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल वगैरह बहुत ज्यादा होता था, बहुत अच्छे पैमाने में होता था। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव अ रॉयल चार्टर फ्रॉम विच ब्रिटिश मोनार्च इन 1680। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में किस ब्रिटिश सम्राट ने शाही चार्टर का क्या प्राप्त हुआ था? बताइए शाही चार्टर किन्होंने दिया था इन्हें? शाही चार्टर का खिताब किसने दिया था? जल्दी बताएंगे। वो जो थे मेरे भाई महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थे? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्होंने क्या दिया था इन्हें? रॉयल चार्टर का खिताब दिया था। कब दिया था? 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इसमें देखो आगे भी हाँ कुल मुगल, ठीक है आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि सबसे पहले हमने देखा कि पुर्तगीज के यहाँ पे क्या था? सी पे कब्जा, क्या था? पुर्तगीज साहब का किस पे कब्जा था? सी रूट पे है ना, इंडियन सी पे कब्जा था। लेकिन जब अब इंग्लिश आए तो जानते हो ना गोरे लोगों के बारे में, तो ये चाह रहे थे मेरा उस पर कब्जा हो, तो ये गए जहांगीर के पास मिलने के लिए, चलो भाई मेरे को दे दीजिए, तो उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद फिर दोबारा आए, तो उन्होंने पुर्तगीज से लड़ाई किया ना, अभी देखेंगे इसके बारे में। पुर्तगीज से लड़ाई किया कौन? इंग्लिश। तो पुर्तगीज से लड़ाई किया तो ये क्या हुआ? जीत गया ना, ये पुर्तगीज से जीता। तो अब जीतने के बाद गया किसके पास? फिर से मुगल एम्पायर के पास गया। मुगल एम्पायर के पास गया तो भाई से बताया मैंने, देखो तुमने जिसे सी रूट पे कब्जा मतलब कि जिन्होंने सी रूट का अधिकार दे रखा है उसे तो मैंने तो हरा दिया, कुछ ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें छोड़ दिया और मतलब बड़ा चढ़ा बातें की उससे। तो ठीक है भाई, जो मुगल एम्पायर था वो उनसे इंप्रेस हो गया, यार ये भाई तूने तो हरा दिया, चल भाई तू ही आज सी रूट पे, अब इंडियन सी पे तू ही कब्जा कर, तू ही अपना राज चला उस पर, ठीक। उन्होंने दे दिया उसे, चल भाई आज से ब्रिटिश लोगों का कब्जा चलेगा वहां पे इंडियन सी पे। तो किसने दिया था? मुगल एम्पायर ने दे दिया था। क्या क्या दिया था? परमिशन दे दिया था, चलो भाई अब तुम कब्जा करो, पुर्तगीज को हटा दो वहां से, तो हटा दिया उसको। तो अब जब ये चीज पता चला मतलब कि ब्रिटेन ने पता चला अरे भाई यहाँ तो कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर वहां पे उन्होंने क्या एक इशू मतलब कि उन्होंने इससे क्या दे दिया? रॉयल चार्टर एक्ट का इन्हें खिताब दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हुआ क्या था? इन्होंने देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसे कहा था चलो भाई तुमने ही जीता है तो तुम ही राज करो वहां पे, तुम ही थोड़ा सा कंपनी राज मतलब क्या है, तुम यहाँ पे कुछ अपना ट्रेड वगैरह करो। तो ट्रेड करने के उसको परमिशन मिला था कितने साल के लिए? आपसे ये पूछा जाता है कितने साल के लिए? 15 ईयर के लिए। तो ध्यान रखना 15 ईयर के लिए इसको फर्स्ट टाइम मिला था। आते हैं और यही तो था मतलब कि स्टार्टिंग में तो ये क्या था भाई? फाउंडेशन था, यही देखो जब ये जीता अब यहाँ पे फाउंडेशन देखो वहां पे अब आ गया भाई उनका, होता ना दिमाग में खुराफात चल ही रहता है मेरे को राज करना इंडिया में, कुछ ऐसा ऐसा तो खुराफात लोग ही थे। तो वो आए स्टार्टिंग में तो इन्होंने पहले ट्रेड करना स्टार्ट किया है ना। इसीलिए अब पूछा जाए आपको कि बताइए कि फाउंडेशन क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन किसी चीज का बुनियाद हो जो हुआ था ये यहीं पे था, इसी युद्ध में सी रूट पे सबसे पहले इंडियन सी पे उन्होंने ओशन पे काबू किया था। तो ट्रेड करना स्टार्ट किया, ट्रेड करने के बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या हुआ मतलब पॉलिटिकल रीजन में आ गए, फिर धीरे धीरे कब्जा कर लिया, पढ़ेंगे हिस्ट्री आगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 9 विच मुगल एम्पायर, देखो वही क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर ग्रांटेड परमिशन टू द इंग्लिश टू एस्टेब्लिश द परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। बताइए किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी? तो वही जो थे मेरे दोस्त वही थे जहांगीर। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था, चल भाई आजा कर।
देखो इसकी में थोड़ा सा मैं देखो ये फर्स्ट टाइम में नहीं मिला था इसको, जो पहला फर्स्ट टाइम जो देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देख लो मेरे दोस्त, बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो 1609 में मिलने गया था कौन, विलियम हॉकिंस। कौन मिलने गया था, विलियम। आपसे पूछा जाता है नाम बताइए, फर्स्ट टाइम इंग्लिश के मतलब ब्रिटिश के कौन कौन गए थे मिलने के लिए, किससे, जहांगीर से मिलने गया था, आपको क्या बोलेंगे, विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस जो फर्स्ट टाइम मिला था किससे, जहांगीर से मिला था, मतलब मुगल एम्पायर से मिला था। तो लेकिन ये क्यों मिलने गया था, ये ताकि मुझे परमिशन दे दीजिए किस चीज की, फैक्ट्री बनाने की। लेकिन क्या इन्होंने परमिशन दिया था, नहीं, इन्होंने परमिशन नहीं दिया। इन्होंने कहा नहीं मिलेगी तुम्हें परमिशन, क्योंकि वहां पे अभी कौन राज कर रहा है, अभी पुर्तगीज को हमने परमिशन दे रखा था, तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। तो फिर ये क्या हुए, 1609 में गए थे, ध्यान रखना 1609 में गए, और फिर वो आ गए रिटर्न। ये 2 साल थे इंडिया के अंदर, ठीक है, ये जो विलियम। फिर ये कब, 1611 में फिर ये कहाँ चला गया, अपना ये चला गया भाई, चल भाई जहां से आए थे चलते हैं वहीं। फिर 1612 की बात आती है, 1612 में दूसरा आया, ठीक है। जब ये विलियम हॉकिंस जब यहाँ से इंडिया से चला गया, तो फिर वहां से किसी और को भेजना था भाई, चल भाई अब तू जा, है ना। तो कौन आया 1612 में, आपको जल्दी से नाम, क्या आपको नाम पता है, सर थॉमस रॉय। क्या है उसका नाम, सर थॉमस। ध्यान रखना भाई मेरे, मैं आपको अभी इसका रिकैप भी दे दूंगा। सर थॉमस रॉय, तो ये आए 1612 में। ये देखो ये थोड़ा सा चालाक बंदा था, कि उसे पता था अगर डायरेक्ट जहांगीर के पास जाएंगे, मतलब मुगल एम्पायर के पास जाएंगे, तो क्या पता हमें भी वो खाली हाथ लौटा दे। तो इन्होंने दिमाग लगाया, ये जहांगीर से मिलने नहीं गया, ये डायरेक्ट चला गया पुर्तगीज से मिलने। चल आ भाई, आ जा, आ जा तू। तो ये चला गया पुर्तगीज के पास चला गया, और वहां पे इन्होंने से क्या, लड़ाई स्टार्ट कर दिया। तो लड़ाई स्टार्ट क्या किसके बीच हुआ, पुर्तगीज एंड इंग्लिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो उसी लड़ाई को हम किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि उस लड़ाई को हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, क्या आपको नाम पता है। तो उस लड़ाई को ही हम बोलते हैं बैटल ऑफ सवेलो। ये जो लड़ाई हुई थी, ये कब हुई थी मेरे दोस्त, ये हुई थी 1612। देखो, तो अब ये लड़ाई जब जीत गया, लड़ाई जीतने के बाद फिर गया ये किसके पास, अब ये जाएगा मुगल एम्पायर के पास। फिर मुगल एम्पायर को कहा कि भाई देखो, तुमने तो जिसे सी रूट पे मतलब इंडियन सी पे जिन्होंने आपने जिसे क्या दे रखा है, मतलब हक दे रखा कंट्रोल करने के लिए, मैंने तो उसे लड़ा हरा दिया भाई, तो कैसे लोगों को आप दे रखे हो। तो क्या कहा, ऐसे 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 बातें, उसे इम्प्रेस कर लिया था, फिर उसे उन्होंने परमिशन दे दिया। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले विलियम हॉकिंस गया, उन्हें परमिशन नहीं मिला, फिर वो 1611 में रिटर्न हो गए, फिर 1612 में दूसरे वहां से आया कौन, सर थॉमस रॉय। फिर वो डायरेक्ट मुगल से नहीं मिला, क्या क्या उन्होंने, वो चला गया पुर्तगीज के पास, वहां से लड़ाई किया, बैटल ऑफ सोलेन जिसको कहते हैं, वहां पे वो जीत गया ना, उसको हरा दिया और खुद जीत गया। तो फिर तब वो जाके मिला मुगल एम्पायर से, फिर उसे वहां से परमिशन मिल गया, और उसमें मुगल एम्पायर कौन था मेरे भाई, जहांगीर। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच इंग्लिश एम्बेसडर विजिट द कोर्ट ऑफ द मुगल जहांगीर इन 1609 एडी। देखो 1609 एडी पूछा है, अगर यहाँ पे 1612 पूछता तो फिर आपका आंसर यहाँ पे दूसरा होता। तो 1609 पूछा गया है ना, 1609, तो बताएं कौन सा होगा भाई, ये होगा आपका विलियम हॉकिंस से गया था। ये जो थॉमस रॉय थे, ये कब गए थे, 1612 में गया था। ये कब मिलने गया था मेरे भाई, ये 1612 में मिलने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द बैटल ऑफ सोलो। देखो अब तो इजी हो गया, मैंने आपको सारा चीज बता ही दिया है। द बैटल ऑफ सोलो विच एस्टेब्लिश द सुप्रेमेसी ऑफ द इंग्लिश ओवर द पुर्तगीज, है ना, वाज फॉट इन विच ईयर, कब फाइट किया गया था, 1612 ईस्वी में। जस्ट मैंने आपको डिटेल बताया है। आई होप कि मजा आ रहा होगा आपको। अगर मजा आ रहा था यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें कौन जीता था भाई, इंग्लिश जीता था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है, द सिटी ऑफ बम्बई वाज ट्रांसफर टू इंग्लिश क्राउन एज द डोवे इन द मैरिज विच ऑफ द, बताइए बम्बई शहर को किस राजकुमारी की विवाह में दहेज के रूप में अंग्रेजी ताज को हस्तांतरित किया गया था। बताइए किसकी शादी हुई थी, कौन सी महारानी थी, जल्दी कौन राजकुमारी की शादी, चल भाई बम्बई ले लो तुम, मतलब दहेज के रूप में बम्बई को दे दिया, चल भाई खुश रह तो ही खुश रहा। कौन था भाई वो, कैथरीन ऑफ, है ना, कौन थे, कैथरीन। तो ये शादी किससे हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किससे हुई थी, चार्ल्स, है ना, किंग चार्ल्स। क्या है, चार्ल्स, लिख लेना यहाँ पे नाम, किससे हुई थी, जल्दी बोलो ना, इससे ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। किंग चार्ल्स सेकेंड, है ना, द्वितीय बोला जाता है जिसको।
नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी was founded during the reign of which फ्रांस किंगडम। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी राज शासन काल में हुई थी, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है अभी, लुइस 14 है ना, लुइस 14 है ना, 14 जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इसको बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी है, बस आपको पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री मतलब एसएससी रेलवे में बहुत डिटेल में नहीं आता है, इसको बस नाम एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग का तो कुछ कुछ पता होना चाहिए ना। 14 देखो क्या है, द फ्रांस एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट विच प्लेस। फ्रांसीसी ने भारत में अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था। पहला कारखाना किसका पूछा गया इस बार, फ्रांस का पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे दोस्त वो है सूरत। कहाँ किया गया था, फर्स्ट जो था वो सूरत में किया गया था। अब सूरत में कब किया गया, अगर आपसे डेट पूछे तो 1668 में था। और देखो अगर यहाँ पे सेकेंड पूछता, सेकेंड कारखाना कहाँ था, तो आप क्या बोलेंगे, मसूलीपट्टनम है ना, एमपी कर दो, नहीं मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में कब किया गया था मेरे, 1669 है ना, 1669। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, विच टेरिटरी अबाउट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट। बताइए, आपको पता है 3-4 कार्टिक वॉर हुए थे, तो उसमें जो फर्स्ट था उसके लिए बताओ कौन सा क्या किया गया था मेरे भाई, संधि किया गया था। क्या था, जल्दी बोलो मेरे दोस्त, ये सब पता होना चाहिए, आपको नहीं पता है, अरे पता हो जाएगा, आप दो बताइए जल्दी से, क्या था, एक्जेला चैपल है ना, ऑप्शन नंबर ए, ट्रीटी ऑफ एक्जेला चैपल, जो कि, और ये जो वॉर था ये मतलब फर्स्ट कर, ये बहुत लंबा चला था। कितना लंबा चला था, ज्यादा भी नहीं चला था। कब हुआ था, 1746 से लेके 1748 तक चला था, ठीक। और ये संधि कब हुई थी मेरे दोस्त, लास्ट में ही होगा, तो 1748 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द बैटल ऑफ द ब्रिटिश डिफेक्टेड द फ्रांस डिसिजबली इन बैटल ऑफ, क्या है, वैंडवास इन विच ईयर। अंग्रेजों ने किस वर्ष वैंडवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया था, बताइए कब हराया था। जो बैटल आपसे पूछा जाए कौन सा बैटल में हराया था, आप क्या बोलेंगे, बैटल ऑफ वैंडवास, ठीक है, बैटल ऑफ वैंडवास, इस युद्ध में हराया था। तो यही पूछा गया, ये जो युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये अगर आपसे डेट पूछा जा रहा था आप क्या बोलेंगे, 1660 एडी में हुआ था। कब हुआ था, 1660 एडी में। इसके दरमियान क्या हुआ था, इसी के दरमियान भी चल रहा था आपका क्या भाई, थर्ड कार्टिक वॉर भी चल रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी को बहुत बुरी तरीके से हराया था, बहुत ही बुरी तरीके से। कौन हराया था, ब्रिटिश। ये किसके किसके बीच में था, अगर पूछेगा किसके किसके बीच में था, भाई देखो ब्रिटिश के बीच, ब्रिटिश और फ्रांस, इन दोनों के बीच में हुआ था। और कौन जीता था इसमें, ब्रिटिश जीत गया था और ये बेचारे हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द विच यूरोपियन पावर वाज डिफेक्टेड बाय द ट्रांसफर स्टेट इन द बैटल ऑफ क्वालकिल इन 1741 में। कोला चेन की लड़ाई में कोन राज्य द्वारा किस यूरोपियन शक्ति को पराजित किया गया था, जल्दी बताइए, किसको किसको हराया गया था भाई, वही तो बताया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। कब हुआ था ये, ऐसे पूछा जाए डेट, तो 1741 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये सब उतना आता नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको डेट वगैरह पता होना चाहिए। द डेनिश established their first settlement in India at which location। बताइए, डेनिश जो थे इन्होंने फर्स्ट सेटलमेंट कहाँ, इंडिया के कौन से लोकेशन में बनाया था, जल्दी से बताएंगे भाई, टैंक बार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये है करेक्ट आंसर। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, देखो ये तो दोस्त चले गए थे, है ना। बस अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए यूरोपियन में सबसे माइनर पावर किसका था, तो वो इसी का था, डेनिश का, ठीक है। ये सबसे माइनर यूरोपियन पावर थे, इसको किस नाम, सबसे मतलब छोटा छोटू मोटा था, ठीक है, माइनर यूरोपियन पावर यूपी। और इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत अपना राज वगैरह किया, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा, बस इतना से गांव छोटा सा बसा है। लेकिन इसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। जब यहाँ से चले गए बेच दिए, किसको किसको बेच दिए, ब्रिटिश को बेच दिया। चल भाई तू ही राज कर, तू ही ले ले मेरा सारा चीज। कब बेचा था ये, जल्दी बताओ, 1845 में बेच बाज के निकल लिया। चल भाई मेरी बस की बात नहीं, तू ही राज कर, ऐसा कुछ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, विच यूरोपियन पावर वाज द लास्ट लिवाइट। हमने बताया, बताइए सबसे पहले कौन आया था, सबसे लास्ट में कौन गया था, तो वो तो थे पुर्तगीज थे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। ये जनाब जो थे ना, ये सबसे पहले आए थे, फर्स्ट यूरोपियन पावर थे ये। कौन से थे, फर्स्ट यूरोपियन पावर, ठीक है। और ये लास्ट में यहाँ से गए थे, कब गया था भाई, ये
1961 तक था, इवन कि जब इंडिया आज़ाद हो गया उसके बाद भी था, हमारा भारत के आज़ाद होने के बाद भी, देख रहे हो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट सेंट जॉर्ज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया वाज, कहाँ पे है बताइए जल्दी से, आसान सा भाई, ये मद्रास में, कहाँ पे है ये मद्रास में है। तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, लाइक करना एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो देखो इसी टाइप से डेली टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, डेली टॉपिक वाइज करवाऊंगा। अभी तो ये आपका हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री का करवाऊंगा मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक का मैं करवाऊँ। हिस्ट्री हो गए, और इसी टाइप से मैं आपको पॉलिटी का करवाऊंगा, जियोग्राफी का करवाऊंगा, और इकोनॉमी का देखते हैं ना, इकोनॉमी का करवा सकता हूँ। ये आपको टॉपिक वाइज चलेंगे। लेकिन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब साइंस वाला पार्ट, वन वर्ड में आपको लिख दूं, जो आपका साइंस वाला पार्ट है, मैं आपको इसे चैप्टर वाइज करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा? चैप्टर वाइज, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैं आपको चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर उठाएंगे, उसका 40-50 क्वेश्चन लेंगे। जैसे मैं बायो का, तो मैंने सोच लिया मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा पर चैप्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50-50 क्वेश्चन चलेंगे। उसी टाइप से 40 से 50 के बीच में आपका केमिस्ट्री रहेगा, उसी टाइप से 40 से 50 के बीच में आपका क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखो जो आपका हिस्ट्री हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, यानी ज्योग्राफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, इसका तो मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा। इसका कैसे क्वेश्चन करवाएंगे? टॉपिक वाइज, किसी टॉपिक का 10 क्वेश्चन उठा लेंगे, 20 क्वेश्चन उठा लेंगे, 25-30, ऐसे जैसा जैसा टॉपिक हो उसी टाइप से क्वेश्चन लेंगे। लेकिन आपका साइंस अगर लेते हैं तो उसमें टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चैप्टर वाइज करवाऊंगा। और हर चैप्टर का मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन एटलीस्ट एक एक चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेंगे। और आपका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। मैं आपको इंग्लिश में भी दूंगा और हिंदी में भी दूंगा, ऑप्शन ए में क्वेश्चन दोनों। आप जिस चीज़ में आप मतलब कि आपको जिसमें सहूलियत हो उसमें आप पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी की हो तो और भी अच्छी बात है, इंग्लिश को तो और भी अच्छी बात है, दोनों अपनी जगह सही है। आपको जिसमें सही लगे उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो कुछ इसी टाइप से हमारा सीरीज चलने वाला है। और देखो ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।